हम तो क्या नीतीश जी बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं किए हैं। हाँ। बोलते हैं रोज बैठ का, आज भी देखिए है शाम तक क्या आता है। लोग बहुत मन से तैयारी कर रहे थे इस बहाली के लिए। पटना में रह के कोचिंग कर रहे थे। 10-15 हज़ार हम लोग कोचिंग का फीस दिए थे, रूम लिए कर रह रहे थे। बहुत सारा खर्च था, लेकिन 11 तारीख को जो फैसला है उसके बाद हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। 11 अगस्त से जिस दिन से फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग की रातों की नींद उड़ गई है। हम लोग ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, यूँ ही रोड पर डाल रहे हैं। कभी ऑफिस बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की बातों को कोई सुन नहीं रहे हैं। लाठी खाने से कौन डरता है? देखिए, अगर हमारे अधिकार की मांग होगी, लाठी की अगर गोली मारेगा तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम, नीतीश कुमार बहुत कुछ बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है। भाई हम लोग का भविष्य ही नहीं है, तो वो मार कभी ऐसा कर दे ना, पूरे बीएड वालों को एक बार में ही गोली से उड़ा दें। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते दिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो है पटना में आंदोलन करते नजर आए। तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे कि आखिर उन्हें दिक्कत कहाँ आ रही है। तभी सुप्रीम कोर्ट की एक नई आदेश सामने आ गई है कि बीएड वाले को अब 1 to 5 में नहीं रखा जाएगा, बीपीएससी का एग्जाम दिया जाएगा। तो आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सब बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए हैं और ये किस लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर खड़े क्यों हैं, इनसे ही जानते हैं क्या पूरा मामला है, आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं। मैम, एक्चुअली हम लोग बीएड किए हुए हैं। 11 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया। पर यहाँ हम लोग का बीपीएससी होने वाला 24 तारीख 24 अगस्त से। पर सरकार जो कुछ क्लियर नहीं कर रहा है कि बीएड वाले इसमें एग्ज़ाम देंगे तो अगर एग्ज़ाम के बाद उनका क्या रहने वाला, मतलब वो शामिल रहेंगे बहाली में या उनको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा समस्या है कि इसमें 3 चांस दिया जा रहा है। टीआरई जो है बीपीएससी टीआरई, इसमें 3 चांस दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग इस बहाली में शामिल होते हैं और सरकार बाद में हमें बाहर कर देता है तो हमारा एक चांस तो बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा पहले भी ऐसा आप लोगों के साथ हो चुका है। पहले भी हम लोग नियोजन होने वाला था, उसको एग्जाम में कन्वर्ट करवा दिया गया। हम लोग उसके लिए भी तैयार हो गए। तो ये डर कहीं ना कहीं अभी भी मन में है। डर लगा। ऊपर से क्या है कि अगर मान लीजिए 1 to 5 से हमें बाहर कर दिया गया तो हम 6 to 8 में सीट भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस बहाली को अभी रोका जाए। एनसीटी का उधर से फ्रेश गाइडलाइन आता है, उसके बाद 6 to 8 में सीट दिया जाए, उसके बाद बहाली को फिर से कंटिन्यू किया जाए। हम क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों से खुद बात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ रहा है आप लोगों के साथ, तो क्या कहिएगा। हम तो क्या नीतीश जी बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं किए हैं। हाँ। बोलते हैं रोज बैठ का, आज भी देखिए है शाम तक क्या आता है। हम लोग तो बीएड का है, हम लोग का पढ़ने भी मन नहीं लग रहा है। जो 11 तारीख से कुछ नहीं कर रहा, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम लगता अब नहीं निकल पाएगा। मन से पढ़ रहे थे कि देना। हम लोग बहुत मन से तैयारी कर रहे थे इस बहाली के लिए। पटना में रह के कोचिंग कर रहे थे। 10-15 हज़ार हम लोग कोचिंग का फीस दिए थे, रूम लिए कर रह रहे थे। बहुत सारा खर्च था, लेकिन 11 तारीख को जो फैसला है उसके बाद हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं कि बीएड का भविष्य क्या है, आगे क्या होने वाला बीएड के साथ। समस्या यहाँ ये खड़ा हो जा रहा है। और गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि भाई स्टूडेंट के हित में आके कुछ एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि हाँ भाई आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। सरकार का तो इतना फर्ज बनता है ना, पर गवर्नमेंट का रुख एकदम। बीपीएससी एग्जाम का जो आप लोग विरोध कर रहे थे पहले, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि अगर पढ़े लिखे टीचर जाएंगे तो शायद सरकारी विद्यालयों में अब बदलाव आएगी। इसके नियति से भी शायद सरकार ने ये बदलाव किया हो कि बीएड के बाद बीपीएससी का एग्जाम देकर आप जाइए। मैम, अगर मान लीजिए बीएड को इस बहाली से बाहर कर दिया जाता है तो 3.5 लाख के आसपास बीएड वाले हैं। तो मान लीजिए अभी 8 लाख फॉर्म भरा है, जिसमें से 3.5 लाख जो बीएड निकल जाएंगे। तो अगर सरकार बोल रहा है हम क्वालिटी शिक्षक खोज रहे हैं, तो कैसे क्वालिटी शिक्षक मिल पाएगा बताइए। 3.5 लाख बच्चा ऑटोमेटिक बाहर हो जा रहा है एक फैसला के कारण। तो कैसे भरा हुआ, उसमें 3 लाख ही डीएलएड का स्टूडेंट है, बाकी 5 लाख बीएड का ही स्टूडेंट है। अगर बीपीएससी कार्यालय यहाँ पर पहुँचे, क्या उम्मीद है? यहाँ पर आप लोग जो आवेदन दे रहे थे, आवेदन लिया गया? देखिए, अभी हम लोग जस्ट ऑफिस जाने वाले हैं। देखिए, हम लोग परीक्षा रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग की डिमांड ये है, अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें प्राथमिक शिक्षा से बीएड को बाहर किया गया है। प्राथमिक शिक्षा से अगर बीएड को बाहर किया गया, हम लोग 24 अगस्त को एग्जाम देने को तैयार है। और आप लिखित दे दीजिए, आप एग्जाम लेके जब बीएड वालों के जब ज्वाइनिंग की बात है उस समय आप क्या कीजिएगा, आप उस समय बहाल कीजिएगा नहीं कीजिएगा। जब हम लोग ऑलरेडी एनसीटी हम लोग को बाहर कर दी, सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दी, तो आप कैसे शामिल कराने वाले? हम लोग ये समझ से परे है। 11 अगस्त से जिस दिन से फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग की रातों की नींद उड़ गई है। हम लोग ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, यूँ ही रोड पर डाल रहे हैं। कभी ऑफिस बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की बातों को कोई सुन नहीं रहे हैं। हमारे क्या लग रहा है, हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ आए और लाठी खा कर गए, तब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ बीपीएससी कार्यालय आकर कुछ लग रहा है, कुछ होगा?
लाठी खाने से कौन डरता है? देखिए, अगर हमारे अधिकार की मांग होगी, लाठी की अगर गोली मारेगा तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग गांधी के देश के रहने वाले लोग हैं, हम लोग को डरते नहीं लाठी गोली से, ठीक है। हमारी जो जायज़ मांग है उसको आप पूरा कीजिए। 6 to 8 में बहाली दीजिए, 9, 10, 11, 12 में आप स्टेट अफेयरिंग को शामिल कीजिए, जिससे हमारे बीएड वाले को लाइफ भविष्य में सुरक्षित किया जा सके। अदर हम लोग बीएड वाले की परीक्षा देकर पास करने के बावजूद सड़क पर जैसे 5 साल से टहल रहे हैं, उस तक फिर से टहलते रह जाएंगे। हम लोग की एज अब 30 साल 32 साल का सब लोग का यहाँ एज हो गया है। अब हम लोग कितना दिन तक पढ़ाई करते रहेंगे? आपकी नीति कारण आज हम लोग 5 साल से सड़क पर भटक रहे हैं। फिर आप जब बहाली दिए 1,70,000 आप चुनावी लॉलीपॉप दिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या मनसा है? बीएड लॉलीपॉप, हाँ, बीएड डीएलएड वालों को आपस में लड़ा दें, केस कोर्ट हो, ठीक है, बहाली फंस जाए। हम बोलते रहे ये मामला कोर्ट में है, ये नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए, 5 दिन के एडिटिंग का टाइम दीजिए, 6 to 8 का सीट दे दीजिए, 9, 10 कंपनी को मौका दे दीजिए, सब काम यूँ ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लड़की भी मौजूद है, आप भी यहाँ पर आई हैं, बीपीएससी कार्यालय के पास आई हैं, क्या कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं? मैम, हम उम्मीद ही लेकर आए हैं, पर हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को अभी स्थगित करके हम लोग 6 to 8 का वैकेंसी निकाल दे, उसके बाद ये बहाली को ले सरकार। इससे है कि बीएड वाले के लिए भी कुछ तो राहत होगी, क्योंकि एक बार नीतीश कुमार ने खुद आप लोगों के लिए कहा था कि हम उन लोगों से बात करेंगे, हमारे अधिकारी उन लोगों से बात करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाएगा, तो अभी तक कुछ कहा नहीं गया। मैम, नीतीश कुमार बहुत कुछ बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है। हम लोग इतना दिन से 4 साल से रोड पे लाठी इसीलिए नहीं खा रहे हैं, वो कुछ सुनते ही तो हम लोग लाठी क्यों खाते हैं। 24 को एग्जाम है, आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर आने से आपकी एग्जाम जो है रोक दी जाएगी? आप लोगों ने कहा कि हम लोग स्थगित कराने आए हैं एग्जाम को। यही पिटीशन देने के लिए आए हैं मैम कि किसी तरह से ये एग्जाम जो है ना कुछ दिनों टाइम भी बहुत कम है, पॉसिबल है ये? हाँ, पोस्टपोन करने के लिए, और आगे का जो डिसीजन एनसीटी का गाइडलाइन आता है उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम हम लोग बैठ भी गए तो हम लोग का कोई फ्यूचर पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। क्योंकि मैम हम लोग में 1 से 5 में जो है हम लोग बाहर ही हो जाएंगे, 6 to 8 में सीट नहीं है, 0 सीट है, 9, 10, 11, 12 को स्टेट को अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है, तो पूरे हम लोग 5 लाख जो बीएड कैंडिडेट हैं वो सीधे बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर आप लोग सही मानते हैं कि बीएड को 1 से 5 से अलग कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो सर्वोपरि है, उस पर हम लोग कोई विरोध नहीं है। हम लोग का यहाँ सरकार से और बीपीएससी से हम लोग का एक क्वेश्चन है कि आपने जिस बेस पर एनसीटी के गजट जिस बेस पर आपने इस बहाली को निकाला था, उसी गजट को सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। तब आप मुझे यह आश्वासन दीजिए कि क्या आप हम लोग से एग्जाम लेंगे तो क्या हम लोग ज्वाइनिंग भी देंगे, या उस टाइम में आप हमें ये बोलकर निकाल देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे कि नहीं एनसीटी ने अभी का तो गाइडलाइन ये है, इस अकॉर्डिंग आप जो है प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं। हम लोग की यही मांग है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित कीजिए, और जब तक से एनसीटी का जो नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक से आप जो इस एग्ज़ाम को न लीजिए। साथ ही साथ सरकार अपनी संशोधन करे और उसमें 6 to 8 में हम लोग की सीट को बढ़ाया जाए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार, आपकी बात सुनेंगे? क्योंकि तारीख अब बहुत नज़दीक है, आज 17 हो गया और 17-24 का तारीख में अब बहुत ज़्यादा दिनों का फासला नहीं है, तो लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल किया जाएगा? बिल्कुल, यदि एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा रहा है, हम लोग 1-2 दिन का और हम लोग वेट करेंगे, नहीं किया जा रहा है तो हम लोग भारी संख्या में सड़कों पर फिर से उतरेंगे, फिर से हम लोग लाठी खाएंगे। बिल्कुल, हम लोग फिर से लाठी खाएंगे। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। अब डर लगने की क्या बात है? आपको भी नहीं? जब हम लोग मैम, हम लोग बहुत लाठी खा चुके हैं, इस चीज़ से हम लोग नहीं डरते। आप देखी थी किस तरीके से मारा गया था शिक्षक अभ्यर्थियों को? मैम, उसमें हम खुद भी थे। हाँ, आप खुद भी थी। डर नहीं लग रहा है? हमको कभी डर नहीं लगता, आज उतरना होगा तो हम आज उतरेंगे। आज फिर से उतरिएगा, फिर से लाठी खाएंगे? हाँ। नीतीश कुमार के एक्शन से पीछे नहीं हटने वाली? भाई, हम लोग का भविष्य ही नहीं है, तो वो मार कभी ऐसा कर दे ना पूरे बीएड वालों को एक बार में ही गोली से उड़ा दें। गोली से उड़ा दे, लेकिन ऐसे तिल तिल करके ना मारे। हम लोग का कैरियर तो बर्बादी हो गया है मैम, है ना। घर में बैठ के क्या करेंगे, रोड पे ही उतरेंगे अब। घर से ताना सुनने को मिल रहा है? बहुत मैम, बहुत। क्या बोल रहे हैं? पटना में रह के बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ, तुम लोग बर्बाद हो गया, आ जाओ पटना छोड़ के आ जाओ, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया है। हम घर लोग से भी ताना मिल रहा है? हाँ, क्या कह रहे हैं पापा? शादी नहीं हो पा रहा है किसी का, जिसका शादी लगा उसका शादी टूट रहा है, अब हम लोग कहाँ जाएं? आपकी शादी टूटी है? तो क्या बोले लड़के वाले? बोले अभी हम नहीं करेंगे, जब लड़की जॉब में आएगी तब करेंगे। अब बीपीएससी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। अब लड़कों को भाई सुन लीजिए, नौकरी वाली लड़की चाहिए, है ना? सभी को अब सरकार को नौकरी देना होगा, नहीं तो बेटों के साथ साथ बेटियां भी कुंवारी रहेगी। बिल्कुल देना होगा, कि नहीं देने पर अब कौन से लड़के हैं जो बिना नौकरी वाले लड़की से शादी करना चाहते हैं? कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना
क्या कहिएगा आप? ये तो कह रही है कि अब कोई लड़का नहीं है जो बिना लड़े नौकरी वाली लड़की से शादी करे। आप क्या कहिएगा? बिल्कुल यही कंडीशन हम लोग के साथ, मतलब बाबूजी तो स्पष्ट बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी साइड के बोलते हैं कि बबुआ देख लो, आज तक तहरा द्वार पर क गुआ अइलन, अब तो ई नौबत आ गइल बा कि हमनी के जाके लड़किन के द्वार पर कहे के पड़ी कि हमारे घर एगो लड़का बा, ओकर बियाह करे के बा। इस तरीके का स्टेटमेंट तो हम लोग के पिताजी हम लोग को दे रहे हैं। तो हम लोग के क्या गुजर, नौकरी आएगा तब कोई आएगा तब शादी होगी। तब आएगा, बिल्कुल तभी। अब हम लोग क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? यही हम लोग कहेंगे कि देखिए आप जो नीतीश चाचा, आप ये काम कीजिए, इस एग्ज़ाम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कीजिए, जब और एनसीटीए गाइडलाइन का आप लोग इंतजार कीजिए। और साथ ही साथ जिसे इतना आपने संशोधन किया, सबसे बड़ा संशोधन हो सर टीआरई में ही आपने किया, 14 से 15 बार आपने संशोधन किया, एक बार और संशोधन कीजिए और उसमें 6 to 8 में सीट को आप जो फिर से सीट की संख्या बढ़ा दीजिए, नया सीट ला दीजिए। और हम लोग जैसे बीपीएससी की एग्जाम है, हम लोग एग्जाम ले लीजिए, हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों को सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि बीएड वाले को 1 से 5 से हटा दिया गया है, 1 to 5 से उन्हें अलग कर दिया गया है। अब इनका बिहार सरकार से मांग है कि बीपीएससी की जो एग्जाम की बात चली है वो 24 अगस्त को होनी है। आज 17 अगस्त है और इन लोग का कहना है कि जब तक कोई नया गाइडलाइंस नहीं आ जाता, बिहार सरकार हमें लिखित में ये नहीं दे देती कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, तब तक हम ये एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम आपको कैंसिल करना होगा। क्योंकि पहले भी बिहार सरकार ने इन लोगों के साथ ऐसा किया है कि एग्जाम देने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है डरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बिहार सरकार उन्हें लिखित में दे कि 24 अगस्त को जो बीपीएससी का एग्जाम होना है, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद उनको उनकी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।